हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स में एक लेसन है जो है रिलेशन एंड मैपिंग। ठीक है, संबंध एवं प्रतिचित्रण, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेसन के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले हम वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेन इसका टॉपिक जो है वो क्या है, रिलेशन, संबंध और मैपिंग इसका टॉपिक है। तो हमको सबसे पहले समझना है संबंध। तो इसको समझने के लिए दो कीवर्ड्स हैं वो आपको क्लियर करना जरूरी है। पहला है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड है आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स क्लियर करने के बाद हम मेन टॉपिक में आएंगे। संबंध की धारणा क्या है, रिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या है हम उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद संबंध का प्रांत और परास, मतलब इसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये चीज़ हमको क्लियर करना है। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, इस लेसन से मेन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है ये आपका तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी तुल्यता संबंध से रिलेटेड। ठीक है, देन हमारा टॉपिक आएगा प्रतिचित्रण या फलन, मतलब मैपिंग या फंक्शंस के बारे में, मैपिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा फलन और संबंध में अंतर। हमने जो यहाँ पे रिलेशन पढ़ा और यहाँ पे जो मैपिंग पढ़ा है, इन दोनों में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैपिंग्स के प्रकार, प्रतिचित्रण के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रतिलोम फलन, इन्वर्स मैपिंग, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंपोजिशन ऑफ अ मैपिंग, प्रतिचित्रणों का संयोजन। दो प्रतिचित्रण है, दो मैपिंग है, तो उसका संयोजन कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और इस लेसन का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपका रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये पूरा लेसन कवर करने के लिए आप इसके सारे वीडियोस वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पे हमने जो पहला टॉपिक देखा था वो क्या था हमारा, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसमें उन वस्तुओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार लिया गया हो, ये हमारा क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। दैट मीन्स दो पेयर होता है, जोड़ा होता है, जिसको हम ए और बी के रूप में लिखते हैं, है ना। ये दोनों किसी नियम के तहत लिए जाते हैं। ठीक है, इसको आगे हम एग्जांपल्स जब देखेंगे तो आपको और ये क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ये इस प्रकार का पेयर होता है, जोड़ा होता है, इसको ए बी करके लिखा जाता है। जहाँ पे ए जो होता है, जो इसका पहला एलिमेंट होता है ना, पहला अवयव होता है, उसको बोला जाता है प्रथम निर्देशांक। इसका जो सेकेंड अवयव होता है, इसका जो दूसरा अवयव होता है, उसको बोला जाता है द्वितीय निर्देशांक। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है। ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, इस रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे एक नोट आप देख सकते हो कि दो क्रमित युग्म अगर हमारे पास है, पहला क्या है क्रमित युग्म, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है x1 y1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है x2 y2, और बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये x1 ये y1 x2 के बराबर हो, x1 जो है x2 के बराबर हो और ये y1 y2 के बराबर हो, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पेयर हमारा इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड पेयर लेती हूँ 2 और 3, पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेती हूँ 3 और 2, तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे फ्रेंड्स? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रथम निर्देशांक है और इसका जो प्रथम निर्देशांक है, ये दोनों देखिए सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। इनका मतलब क्रमित युग्म में क्रम हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे उसने क्रम को पलट दिया, तो ये दोनों क्रमित युग्म हमारा इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ये दो अलग अलग क्रमित युग्म कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। सबसे पहली बात यहाँ पे आ रहा है हमारे दो समुच्चय। तो सबसे पहले हम मानते कि माना ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, है ना। अब हमको इसका पढ़ना कार्तीय गुणन। तो सभी क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय, सभी क्रमित युग्म, ये आपने जो ऊपर ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा ए बी का समुच्चय, जहाँ पे ए कहाँ से, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे ए बी, उसमें ए जो होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, ये आपके पहले सेट से, सेट ए से,
और ये जो बी होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, ये आपके सेकंड नंबर का सेट बी से लिया जाएगा। ठीक है, ये जो ऐसा हम क्रमित युग्म लेते हैं, इस प्रकार के क्रमित युग्म का समुच्चय ए और बी का क्या कहलाता है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, ए क्रॉस बी से। ठीक है, मतलब इसको अगर प्रतीक रूप में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा। सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का समुच्चय, ब्रैकेट बन गया, दैट मीन समुच्चय, सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का समुच्चय, जहाँ पे ए कहाँ से लिया जाएगा, पहले सेट से, और बी कहाँ से लिया जाएगा, दूसरे सेट से। पहला जो निर्देशांक है पहले सेट से, दूसरा निर्देशांक वो दूसरे सेट से लिया जाएगा। तो ये हमारा ए क्रॉस बी कहलाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं दो सेट, पहला ए क्या है 1 2 3, दूसरा सेट बी क्या है 4 5 6। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएं तो 1 और 4 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 और 5 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 और 6 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, है ना। उसी प्रकार 2 4 2 5 2 6, देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं सबको लिखना है, 3 4 3 5 3 और 6। ये जितने ऑर्डर, इसके अलावा आप और ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो क्या, ये नहीं कर सकते आप, 4 1 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही बोला गया है कि पहला जो एलिमेंट आपको लेना है वो सेट ए से ही लेना है ना। आप 4 1 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, ये उल्टा हो जाएगा, फिर पहला एलिमेंट आपका सेट बी से हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ए क्रॉस बी के अंतर्गत ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का क्या बन गया, ये समुच्चय, ये हमारा ए क्रॉस बी कहलाएगा, या फिर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक, अब हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन टॉपिक आता है वो क्या है हमारा, रिलेशन। रिलेशन क्या है इसको हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर उन क्रमित युग्मों एक्स वाई, जहाँ पे एक्स जो है पहले सेट का और वाई जो क्या है दूसरे सेट का एलिमेंट है, समुच्चय होता है जो दिए गए कथन की पुष्टि करता है। दैट मीन्स अगर हम एक सेट ले लें, ये हमारा सेट कौन सा हो गया, ये ए, और ये हमारा सेट कौन सा हो गया, ये सेट हमारा बी हो गया। ये सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, और सेट बी के एलिमेंट को क्या बोला है, वाई। तो इनका अगर हम क्रमित युग्म लें, एक्स और वाई, यही बोला है ना। सेट ए और बी, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से कहाँ जाएगा, सेट बी में संबंध आर क्या होगा, उन क्रमित युग्मों एक्स वाई, जहाँ पे एक्स जो है ए का एलिमेंट है, वाई जो है किसका, बी का एलिमेंट है। इस एक्स वाई का समुच्चय होता है जो दिए गए कथन की पुष्टि करता है। कुछ ये रिलेशन किसी कथन की पुष्टि करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे, जैसे कि एक सेट लेती हूँ मैं ए, जिसके एलिमेंट क्या क्या है 1 2 और 4। दूसरा सेट समुच्चय में लेती हूँ बी, जिसके एलिमेंट क्या है 3 5 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं निकाल लेती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताती हूँ, फिर नीचे आपको संबंध बताऊंगी। तो अभी जब जो आपने पिछला कार्तीय गुणन निकाला है ना, वो आपने कैसे किया था, 1 का 3 1 5 और 1 7, मतलब इन दोनों का कार्तीय गुणन लेना है, 2 3 2 5 2 और 7। ठीक है, वैसे ही 4 3 4 का 5 4 का 7। देखिए ये सारे को इंटू करके मैंने ये इस प्रकार से लिख लिया है। तो सबसे पहले मैंने ए और बी का क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैंने कार्तीय गुणन निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं आपको रिलेशन को नीचे समझाती हूँ। माना ए से बी में एक संबंध है आर, जो कि देखो यहाँ पे जो बोल रहा था ना, दिए गए कथन की पुष्टि करता है, कथन। तो यहाँ पे कथन हमारा ये है, छोटा है, मतलब ए का कोई एलिमेंट लेंगे वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी के किसी एलिमेंट से। तो ये हमारा आर का ये जो कथन है हमारा, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम लेंगे जो इस कथन की पुष्टि करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो इस कथन की पुष्टि करता है ना। तो एक छोटा है 3 से, सही है, कथन की पुष्टि कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसमें लिख देंगे, रिलेशन के अंतर्गत ये आ जाएगा। एक छोटा है 5 से, पुष्टि कर रहा है, लिख दिए। एक छोटा है 7 से, कथन की पुष्टि कर रहे हैं। 2 छोटा है 3 से, सही है। 2 छोटा है 5 से, कथन की पुष्टि कर रहे हैं। 2 छोटा है 7 से, सही है। 4 छोटा है 3 से, 4 3 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब ये इस कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है ये वाला एलिमेंट, तो हम इस एलिमेंट को हम रिलेशन में नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद 4 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 7 से। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर का जो समुच्चय बना है,
जो क्या कर रहा है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इस कथन की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के समुच्चय को हम बोलते हैं रिलेशन आर से इसको हम दर्शाते हैं, संबंध कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, संबंध किसको बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आर के जितने भी एलिमेंट हैं, आर के जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या हैं, ए क्रॉस बी के भी अवयव है, ये भी ए क्रॉस बी का अवयव है, ये भी, मतलब आर के जितने भी एलिमेंट है सभी ए क्रॉस बी का अवयव है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर जो है वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर अगर हम नया सेट बनाते हैं तो उसे उपसेट कर मतलब सबसेट कहते हैं। किसी समुच्चय के एलिमेंट्स को लेकर के या तो पूरे या तो कुछ एलिमेंट को लेकर के अगर हम नया सेट बनाते हैं तो उसको उसका उपसमुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका एक एलिमेंट छोड़ दिया, बाकी ये सारे एलिमेंट्स आ गया ना, तो इसलिए हम बोलते हैं आर जो है ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सबसेट का आपका डिनोट करने का साइन है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा टॉपिक जो था वो डोमेन ऑफ अ रिलेशन, संबंध का प्रांत क्या होता है। तो अगर कोई संबंध हम दर्शाते हैं किसे इस प्रकार से आर, ये जो आपने संबंध दर्शाया ना, तो इसका प्रांत क्या कहलाएगा, इसके सभी क्रमित युग्मों के पहले निर्देशांक का समुच्चय, इसके सभी क्रमित युग्मों के पहले निर्देशांक का समुच्चय। तो इसका पहला निर्देशांक क्या है भाई, 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, तो 1 2 4 दैट मीन्स सेट ए, 1 2 4 हो गया, दैट मीन्स सेट ए हमारा क्या कहलाता है, इसका डोमेन। संबंध आर को व्यक्त करने वाले क्रमित युग्मों के सभी पहले निर्देशांक का समुच्चय उसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इसलिए डोमेन डी से इसको दर्शाते, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, उसके सभी पहला निर्देशांक एक्स से डिनोट करते हैं, इसलिए एक्स होगा, जहाँ पे एक्स जो है एलिमेंट है किसका, ए का, और ये जो एक्स वाई है ये क्या है, इसी रिलेशन का अवयव है, जहाँ पे ये वाई जो है किसका एलिमेंट है, बी का। तो ये आपका रिलेशन का डोमेन हो गया। ठीक है, उसके बाद रेंज ऑफ अ रिलेशन, संबंध का परास जिसको बोला जाता है, क्या होता है, संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी क्रमित युग्म के दूसरे निर्देशांक, सभी क्रमित युग्म के क्या, दूसरे निर्देशांक का समुच्चय। मतलब ये पूरा सेट ऑफ वाई होगा, जहाँ पे वाई एलिमेंट होगा बी का और एक्स वाई क्या है, ये आपका रिलेशन का अवयव है, जहाँ पे एक्स किसका अवयव है, ए का। तो ये आपने देख लिया संबंध का डोमेन क्या होता है, संबंध का रेंज। जैसे कि हमने यहाँ पे सेट ले लिया, सेट ए, यहाँ पे एक सेट ले लिया क्या, सेट बी। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट है, मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट है, मान लो कैपिटल लिख देती हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए से बी में, बी से ए में। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो उसका जो रिलेशन का जो डोमेन है वो डोमेन क्या कहलाएगा हमारा, ये डोमेन ऑफ आर, मतलब इसके सारे पहले निर्देशांक का समुच्चय, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ए बी और सी, ये डोमेन होता है। ठीक है, इसका रेंज क्या कहलाएगा, इस रिलेशन का रेंज क्या कहलाएगा, इसके ऑर्डर पेयर के सभी सेकेंड एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।